हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 3 जियोग्राफी ऑनर्स कोर 5 का 2019 से 22 में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन 2019 से 22 है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 2019 से 22 में पूछा गया था। इसमें फुल मार्क्स 60 होता है। ठीक है, मतलब लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 15-15 मार्क्स का होता है, जिसमें फुल मार्क्स 60 होता है। ठीक है, आगे है टाइम 3 आवर्स, इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आगे है आंसर एनी 4 क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है एवं शेष प्रश्नों से 3 का उत्तर दें। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, अगला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, तो चलते अब हम लोग प्रश्न की ओर। 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। तो 1 का 1 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मतलब 1 नंबर प्रश्न में जितना भी प्रश्न रहता है वह सब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। ठीक है, तो 1 का 1 नंबर देख लेते हैं। 1 का 1 नंबर में है हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट जियोग्राफी, पादप भूगोल के पिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो चलते हम लोग बी नंबर प्रश्न की ओर। बी नंबर का प्रश्न है एन ईगल इज, बाज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थर्ड लेवल ऑफ कंज्यूमर, मतलब तृतीय स्तर का उपभोक्ता। ठीक है, जो बाज होता है वह तृतीय स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हम लोग सी नंबर प्रश्न की ओर। आगे सी नंबर का प्रश्न है इकोलॉजी टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, इकोलॉजी शब्द लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, मतलब ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो चलते अब डी नंबर प्रश्न की ओर। डी नंबर में है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपराइट, मतलब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हम लोग ई नंबर प्रश्न की ओर। ई नंबर का प्रश्न है सेल्वा फॉरेस्ट आर, सेल्वा वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉर्ड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एफ नंबर में है द कंटिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड इज, पक्षियों का महाद्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो चलते हम लोग जी नंबर प्रश्न की ओर। जी नंबर का प्रश्न है साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, शांति घाटी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरला। ठीक है, मतलब केरल, शांति घाटी केरल में स्थित है। तो चलते हम लोग एच नंबर प्रश्न की ओर। एच नंबर में है पखुई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन, पखुई टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पखुई रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलते हम लोग आई नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन, फूलों की घाटी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक इंक्लूड्स, रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विलुप्त होती प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में देना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियां लिखें। तो पहला है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र। बी नंबर में है डिस्पेर्सल ऑफ प्लांट्स, पौधों का विसरण। सी नंबर में है नेशनल पार्क ऑफ झारखंड, झारखंड की राष्ट्रीय उद्यान। और डी नंबर में है बायोडिवर्सिटी यानी जैव विविधता। ठीक है, तो आपको इन चारों प्रश्नों में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलते हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर जल्द ही चैनल में अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 4 नंबर में है डिस्कस द नेचर ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र की प्रकृति का विवरण दीजिए। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड बायोम्स, घास के मैदान बायोम की विशेषताओं का विवरण दीजिए। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन है
एनालाइज द क्लाइमेट्स एज डिटरमिनेंट्स ऑफ बायो रिसोर्सेज, जैव संसाधनों के निर्धारण के रूप में जलवायु का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न्ड लैंड इन इंडिया, भारत में बंजर भूमि के प्रबंधन की प्रकृति का विवरण दीजिए। ठीक है। 8वां और आखिरी प्रश्न है डिस्कस द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन, भूक्षरण के मुख्य कारकों का विवरण दीजिए। ठीक है, मतलब भूक्षरण यानी मृदा अपरदन की। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न थे। आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट करके रख लीजिए। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का आंसर जल्द ही चैनल में अपलोड होने वाला है ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। ठीक है, और VVI क्वेश्चन भी बताया जाएगा, तो आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके और एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके, इसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल में प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।